नमस्कार। लीजिए पेश है मेरा अगला एपिसोड। नशे ने बहुत से घर बर्बाद कर दिए। नशे के नाम पे सबसे पहले हमारी दिमाग में क्या चीज़ आती है? ड्रग्स, शराब, ये सब तो ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा कि चाय का भी नशा इतना ज़बरदस्त हो सकता है कि दो देशों के बीच में लड़ाई करवा दे? जी हाँ, ऐसा हुआ। चलिए आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि हांगकांग काफ़ी सालों तक ब्रिटिशर्स के पास रहा लीज में। 150 साल के आसपास की लीज थी। हालांकि हांगकांग हम सब जानते हैं चाइना का हिस्सा है, अब वापस भी चला गया। तो उसकी वजह क्या थी? ब्रिटिशर्स के पास कैसे गया? सिर्फ और सिर्फ चाय का नशा। ये कैसे हो सकता है? तो सुनिए इस किस्से को। मैंने एक चाय पे और एपिसोड बनाया था पहले, जो शायद आपने देखा होगा। उस एपिसोड में मैंने बताया था कि किस तरह सालों साल, हजारों साल चाय सिर्फ चीन तक सीमित रही, और सबसे पहले अगर वो बाहर गई तो यूरोप के कुछ व्यापारी उसको लेके गए। धीरे धीरे यूरोप के अंदर चाय का प्रचलन बढ़ा, लोगों को उसके नशे की लत लगी, लेकिन चीनियों ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने औने पौने दाम मांगना शुरू किए और फिर बाद में चांदी मांगना शुरू की। एक स्टेज ऐसी आ गई कि उनके यूरोपियंस के बस में नहीं रहा कि वो चाय को खरीद सके। इतनी कीमत कर दी उन्होंने। मैंने अपने उसी एपिसोड में बताया था कि चाय की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि एक मुट्ठी चाय की कीमत पूरी बम्बई की 1 साल के लीज के बराबर थी। खैर, हम हांगकांग की बात कर रहे थे। तो जब यूरोपियंस तंग आ गए तो ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना चाय को स्मगल किया जाए चाइना से। तो यहाँ से अफीम स्मगल की जाए और वहाँ से चाय स्मगल करके यहाँ लाई जाए। ये सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन चाइना पे इसका बहुत ख़राब प्रभाव पड़ा, उसकी इकोनॉमी पे भी। और वहाँ के जो लोग थे उनको नशे की आदत पड़ने लगी। चाइनीज़ को लगा कि इससे तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ इस बात को टेकअप किया, कुछ भाव तौल हुआ, लेकिन बात बनी नहीं। आखिर बात लड़ाई तक पहुँच गई और चीन और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ, सिर्फ चाय को लेकर। और एक बार नहीं, 2 बार युद्ध हुआ। दोनों बार चीन हारा, और हारने के बाद उसको जब संधि हुई तो मुआवजे में हांगकांग उसको लीज पे देना पड़ा। 150 साल के लीज पे ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। खैर चलो, ये तो हो गई उन दिनों की बात। अब हम आज की बात करते हैं। चाय कितनी महंगी हो सकती है? कुछ 100 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, लाख रुपए किलो। आप सुन के चौंक जाएंगे। दुनिया की जो सबसे महंगी चाय है, द लियोन पाओ टी, द लियोन पाओ टी, ये दुनिया की सबसे महंगी चाय है। कितनी महंगी है मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, आप कर सकते हैं तो करिए। $1.2 बिलियन अ किलो। तो मेरे हिसाब से तो करोड़ों रुपयों में जा रहा है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, पर यह सही है कि करोड़ों रुपए किलो इसकी कीमत है। इसका एक छोटा सा किस्सा और सुनाता हूँ आपको। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, रिचर्ड निक्सन। वो जब चीन के दौरे पे गए तो वहाँ के जो सदर थे, वहाँ के जो हेड थे चीन के, वो थे माओ। तो माओ ने, अब ऐसे जो जाते हैं लोग, उनको बड़ी बड़ी महंगी महंगी गिफ्ट्स दी जाती हैं, तोहफे दिए जाते हैं। तो जो वहाँ उनको तोहफा दिया गया वो यही चाय थी, रिचर्ड निक्सन को दिया गया। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी चाय दी गई होगी एक अमेरिका के राष्ट्रपति को। सुपर पावर थी जो उस वक्त, चाइना कुछ भी नहीं था उस वक्त। 200 ग्राम चाय, क्योंकि इससे ज़्यादा देने की हैसियत ना चीन के सदर की थी और ना शायद निक्सन साहब की थी कि वो इससे ज़्यादा ले सकते। तो देखिए ये चाय कितनी महंगी है। अभी मैंने एक वीडियो देखा, कल यूट्यूब पे ही देखा मैंने, कि सिंगापुर का एक ब्रांड है जिसका नाम है KWG। सिंगापुर में तो बड़ा फेमस है, वहाँ की दुकान भी एक ज्वेलरी की दुकान की तरह कम नहीं है। लेकिन कल जो मैंने वीडियो देखा उसमें बताया कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली का, T3 टर्मिनल, वहाँ पे इसका एक काउंटर खुला है। और वहाँ पे जो उस पर सबसे महंगी चाय है, 14 लाख रुपए किलो। जी हाँ, 14 लाख रुपए किलो। 14 लाख रुपए किलो चाय वहाँ बिक रही है। तो ये थे आज के मज़ेदार किस्से चाय से रिलेटेड। जाने से पहले मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगा, जो कि चाय पे भी है, ज़िंदगी पे भी है, और ये अमिताभ बच्चन जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाली है। थोड़ा पानी रंज का उबालिए,
थोड़ा पानी रंज का उबालिए, खूब सारा दूध खुशियों का, कुछ पत्तियां डालिए ख्यालों की, कुछ पत्तियां डालिए ख्यालों की, कुछ गम पीसकर बारीक, कुछ गम पीसकर बारीक, हंसी की चीनी डालिए, उबलने दीजिए ख्वाबों को कुछ देर तक, उबलने दीजिए ख्वाबों को कुछ देर तक। ये जिंदगी की चाय है जनाब, तसल्ली के कप में छानिए और घूंट घूंट पीकर इसका मजा लीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा एपिसोड हमेशा की तरह पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब किए। धन्यवाद।